हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बेटा पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सी में से 30 क्वेश्चंस थे। 30 में से हमने सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे और उन क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन आपको भेज भी दिए थे। आपने उनको सॉल्व कर भी लिया हुआ है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी हो रहा था वो आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और हम अब एक्सरसाइज 1D पर आ चुके हैं। इसमें मैं आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना सीखेंगे हम लोग। देखिए, हमें करना है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि राउंड ऑफ का मतलब होता है बेटा, हमें ये जो नंबर जैसे पीछे 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, इनकी को कन्वर्ट करना होता है बेटा, जीरो लेके आना होता है पीछे। अब नियरेस्ट 10 आ रहा है तो नियरेस्ट 10 में जीरो कितनी आती है? 1 आती है, तो हमें सिर्फ 1 जीरो कन्वर्ट करना है। 100 आ रहा है यहाँ पे, तो 100 में कितनी जीरो आती है? 2 जीरो आती है। हमें बस और बस कितनी जीरो कन्वर्ट करनी है? 2 जीरोज में कन्वर्ट करना है लास्ट की 2 डिजिट को। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सीखना है। तो मैं पहला नंबर आपको समझाता हूँ, सीखते हैं। देखिए, ये याद रखिएगा, हम कभी भी राउंड ऑफ करते तो हम हमेशा और हमेशा किससे कंपेयर करते हैं बेटा? 5 से कंपेयर करेंगे। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में जीरो कितनी आती है? 1 जीरो आती है। तो वंस प्लेस पे जो सबसे लास्ट डेट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया बेटा 36, तो इन 36 वंस डेट जब भी आप राउंड ऑफ करेंगे बेटा नियरेस्ट 10 के, तो जब 10 के नियरेस्ट आप राउंड ऑफ करते हैं तो वहां पे वंस डेट को हम चेक करते हैं। वंस डेट कितनी है बेटा? यहाँ पे 1 6 है और 10 कितना है? 3 है। तो वंस डेट है 6। 6 जो है वो बेटा क्या है? ग्रेटर देन है कितने से? 5 से। जब 6 5 से ग्रेटर देन है तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 ऑफ 36, ये आप लैंग्वेज लिखेंगे। जब 6 जो है ग्रेटर देन है 5 से, तो आपको करना क्या है? 6 को तो बना देना है बेटा 0, ठीक है। 6 को बनाना है क्या? 0। और अगर 6 5 से बड़ा होता है, कोई भी जो नंबर आ रहा है वंस प्लेस पर, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो वो एक कैरी जो है इस नंबर पे आ जाती है। तो 3 में एक कैरी जोड़ दो आप, कितना हो गया? 4 हो गया। याद रखना, अगर ये वंस प्लेस का नंबर अगर बड़ा है तो ये वंस प्लेस वाला नंबर तो 0 में कन्वर्ट होगा ही होगा, पर ये बड़ा है अगर ये नंबर, तो उससे आगे वाले नंबर पर एक कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40। अब अगला नंबर देखिए 173। तो वंस डेट क्या है बेटा? यहाँ पे 3 है और 3 जो है वो क्या है? 5 से छोटा है, ठीक है। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 ऑफ 173 कितना हो जाएगा? तो 3 छोटा, तो 3 को तो आप 0 बना कन्वर्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट डेट तो आपकी 0 बननी ही बननी है, पर ये नंबर अब छोटा है। मैंने क्या हो जाता, अगर बड़ा नंबर होगा तब तो कैरी आएगा, अगर छोटा नंबर आएगा तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस 3 को 0 बनाना है और बाकी के जो नंबर लिखा हुआ है 17 और 17 को आप ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 170, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दो नंबर को और कन्वर्ट करके देखिए। ये याद रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट डेट को तो आप 0 कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, पर अगर ये लास्ट डेट 5 से बड़ी है तो अगली वाली डेट पे कैरी आ जाता है। अगर लास्ट डेट 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं होता, आगे की जो डेट होती है वो एज इट इज लिख दी जाती है और लास्ट वाली डेट को हम बना देते हैं कि इसमें कन्वर्ट कर देते हैं 0 में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 की जब हम बात करेंगे बेटा, तो जैसे हम यहाँ पे वंस डेट को चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम चेक करेंगे बेटा किसको? टेंस डेट को। तो टेंस डेट चेक करो, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 जो है, तो इन 814 टेंस डेट क्या है? 1, और वो क्या है बेटा? 5 से कम है। तो जो 5 से, अब ये 1 क्या है? 5 से कम है, तो 1 जो आ रहा है नंबर, तो 1 को आप 0 में कन्वर्ट करोगे और 1 के बाद जितनी भी डेट है उनको भी 0 में कन्वर्ट करोगे। तो 1 के बाद क्या रहा है? 4 आ रहा है, तो 1 और 4 ये दो नंबर आ रहे हैं, तो इन दोनों को तो आप कन्वर्ट करोगे बेटा 0 में। और ये 1 5 से छोटा है तो कैरी नहीं आएगी, तो 8 का 8 ही लिख दिया जाएगा। तो आप लिखेंगे इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 ऑफ 814 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, 1254 आ गया। तो टेंस डेट क्या है बेटा? यहाँ पे 5 है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, ये तो दोनों डेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर ये 5 के इक्वल है। तो ध्यान रखना, अगर 5 के इक्वल आ जाए कोई वैल्यू या 5 से बड़ी होती है ये वाली वैल्यू, तो उस केस में आगे वाले नंबर पे कैरी लग जाता है। अब यहाँ पे 5 और 5 आपस में इक्वल है, तो इस 2 पर 5 से आगे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इस 2 पे कैरी लगा दो, कितना लग जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया, और 1 आगे लिखा हो तो 1 को हम 1 ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1300। इसका क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले वाले क्वेश्चन पे। आप ऐसे ही इन दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और अपने आंसर शीट से आंसर को चेक करना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000। अब 1000 में कितनी जीरो होती है बेटा? 3 जीरो होती है, तो हमें 3 डेट को चेक करना है लास्ट से, ठीक है। समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए,
मैंने यहाँ पे नंबर लिया बेटा, थर्ड क्वेश्चन को फर्स्ट बार लिया है 793। तो इन 793 100 प्लेस कौन सा है बेटा, 7 है। 100 प्लेस क्या है, 7। तो 7 5 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। तो 7 और 7 से पीछे जितने भी नंबर हैं वो तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कितने नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो 3 तो आप जीरो लगाएंगे, पर 7 बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक कैरी आएगा और एक कैरी क्या आ जाएगा, उससे आगे आ जाएगा। तो इस नंबर से कुछ भी नहीं तो 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपका कितना बेटा, 1000, ठीक है। अगला नंबर समझने की कोशिश करिए, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जब हम 100,000 प्लेस की बात कर रहे हैं, एक मिनट बेटा, सॉरी, यहाँ पे ये जो 100 है ना, इस 100 को कट करना बेटा, ये है आपका 1000 प्लेस, ठीक है। ये गलती से लिख गया है, 1000 प्लेस है ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे नहीं सॉरी, ये ठीक है, गलत नहीं है, वो सही है, 100 ही है ये, ठीक है, 100 ही है। जब हम 1000 का राउंड ऑफ निकालते तो हम 100 डेट को चेक करते हैं, 100 डेट क्या है, बिल्कुल ठीक है बेटा, 100 ही है ये। तो 100 डेट क्या है बेटा, यहाँ पे 7 है, 7 5 से बड़ा है तो एक कैरी आ जाएगा, और ये तीनों नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जीरो में। यहाँ पे चेक करते, देखिए 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। तो 8 क्या है, 5 से बड़ा है। जब 8 5 से बड़ा है तो ये तो तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा, जीरो बन जाएंगे। तो ये तो 3 जीरो हो गए। और जब 8 बड़ा है तो आगे वाले नंबर पर क्या हो जाएगा, एक कैरी लग जाएगा, 4 पर एक कैरी लगेगा, कितना आएगा आपका आंसर, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर लेना है। समझ में आ चुका होगा यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 पे, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। जब हम 10,000 की बात करेंगे तो हम कौन सी डेट को देखेंगे बेटा, 1000 वाली डेट को। किसको, 1000 डेट को। ये है 7 जो है वो 1000 डेट पे आ रहा है। मैं आपको यहां समझाता हूं, ये नंबर लिखा हुआ है 17514। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10,000 के। तो 10,000 के जब आप नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं तो आप 1000 डेट को देखिए, 1000 डेट आ रही है बेटा 7। तो 7 और 7 के बाद जितनी भी वैल्यू उन सबको तो आप जीरो कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितनी जीरो आ रही है, 4 हो रही है, 1 2 3 4। तो 4 तो आपने जीरो लगा दिया। अब 7 5 से बड़ा है, और जब ये नंबर बड़ा है तो आगे वाले नंबर पे क्या करेगा, कैरी दे देगा एक। तो 1 पे एक कैरी लगा दो, कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो आप इसका आंसर हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, आपको यही सेकंड करना है, थर्ड और फोर्थ, ये आपको पार्ट खुद से करना है और कोशिश करें। जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, देखिए ये 6 आ रहा है, ये बेटा 6 5 से बड़ा है ना, और जब ये 5 से बड़ा है तो एक कैरी दे देगा इस 2 को। तो ये कितना हो गया, 3, और जितनी भी वैल्यू आ रही है ये सब जीरो बने, तो ये आ जाएगा आपका 30,000, ठीक है। इस तरीके से आप इनको करने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन में कहा गया एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के आपको ये क्या करना है, सम निकालना है। तो नियरेस्ट 10 में हम बेटा लास्ट की डेट को देखते हैं। मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखिए 57 प्लस 34 रखा है। तो पहले आप 57 को आप नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करिए। तो 57 को आप कन्वर्ट करते हैं तो 57 एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10। तो कैसे करेंगे, देखिए लास्ट डेट क्या रही, 7, और 7 5 से बड़ा होता है। जब बड़ा है तो ये आगे वाले नंबर को क्या कर देगा, कैरी दे देगा। तो 5 पे एक कैरी आ गया, कितना हो गया 6, और 7 खुद किस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जीरो में। तो ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। 57 का नियरेस्ट 10 क्या होता है, आगे आने वाला जस्ट नंबर कौन सा, 60 होता है, जिसमें जीरो आ रहा है। अब 34 एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10। अब देखिए 4 क्या है, 5 से छोटा है तो 3 पे कोई कैरी नहीं आएगी। तो 3 तो 3 ही रहेगा, और ये 4 अपने आप को चेंज कर देगा किसमें, जीरो में। तो 60 और 30 हो गया, और 60 और 30 का सम करोगे बेटा कितना आ जाएगा आपका आंसर, 90 निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 5th वाला क्वेश्चन समझा दिया, 6 7 8 से लेकर के 13 तक आप खुद करेंगे यहाँ तक क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। खुद से चेंज करना, आप पहले आपको 43 को चेंज करना है नियरेस्ट 10 में, फिर 78 को करना है, और जो आंसर है उन दोनों को ऐड करना है। ऐसे ही करना है आपको इन सब में, ठीक है ना। अब एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम टू द नियरेस्ट 100। 14 क्वेश्चन में आपसे कहा गया 100 की कन्वर्ट करना है आपको पहले। तो देखिए 14 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 236 प्लस 689 दे रखा है। तो 236 पहले आप इसको कन्वर्ट करिए किसमें, नियरेस्ट 100 में। इसको भी कन्वर्ट करिए नियरेस्ट 100 में। जब नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा हम देखते हैं 10 डेट को, किसको, 10 डेट को। ये आ रही है बेटा 3, और 3 5 से छोटा है, और जब 3 5 से छोटा है तो उससे आगे वाले नंबर पे कैरी नहीं लगता। कैरी जब लगता है जब ये नंबर बड़ा होता है 5 से। 3 5 से छोटा है तो नंबर पे कैरी नहीं रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, और पीछे वाले नंबर किसमें बन जाती है बेटा, जीरो में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 200, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो हम 10 डेट को चेक करेंगे। 8 आ रहा है, 8
5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा है तो आगे वाले नंबर को वो क्या करेगा, कैरी दे देगा। 6 को एक कैरी देगा, कितना हो गया 7, और ये दोनों डेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा, जीरोज में, तो ये हो जाएगा 700। अब आपको सम करना है तो इसकी जगह पे कितना हो गया 200 और इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 700, दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा आपका आंसर 900। यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा बेटा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 तक आप खुद करने की कोशिश करेगा आप 2021 को भी करें। ठीक है, नियरेस्ट 1000 है, ऐसे ही करना है, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना पहले आपने, तो 21 तक आप कोशिश करिएगा। बाकी के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में करेंगे, इस एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कोशिश करिएगा इस पूरी एक्सरसाइज को वैसे आप कर सकते हैं। कैसे समझिए, अब यहाँ पे डिफरेंस कहा गया है, तो डिफरेंस में क्या करोगे आप, पहले इनको टेंस में कन्वर्ट करना, जो आंसर आएगा उनको आप किस में कन्वर्ट क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो कोशिश करके देखिएगा एक बार आप इसको भी करने की, नियरेस्ट 100 दे रखा और इसको भी नियरेस्ट 1000 को। ठीक, ट्राई करना। 22 आपको मैं समझा देता हूं। देयर इज अ 54 बॉल्स इन अ बॉक्स ए एंड 79 बॉल्स इन अ बॉक्स बी, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ द। करना क्या है आपको, मैं इसका एक क्लू दे देता हूं, आपको करना है 54 प्लस 79। ठीक है, 54 प्लस 79, इसका आपको क्या करना है बेटा, सम करना है। ठीक है ना, और ये सम जो है आपको नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट। चलो एक काम करना, आप यहां तक कोशिश करिए, पहले 19 तक कोशिश करिए, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इन क्वेश्चन को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप काम करिएगा अपना, और फिर मैं साथ ही साथ कंप्लीट करते चलिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।